अब नहीं बनेगा वोटर आईडी कार्ड, माता पिता में से किसी एक का एसआईआर की जानकारी देना ज़रूरी है। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारत के लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल होने वाली है तो वोटर आईडी कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी दूंगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी ज़रूरी वीडियो होने वाली है। देखिए साफ साफ यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया बदल चुकी है, नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या नियम लागू हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग का नया आदेश आ चुका है। अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं या फॉर्म 6 भरने के लिए जा रहे हैं तो ये आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और अब जो है वोटर आईडी कार्ड बनाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब आपको भर भर के डिटेल्स देना पड़ेगा। अब आपको पूरी सही जानकारी बतानी पड़ेगी, तभी आपका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर बनेगा। क्योंकि आपको पता है 5 राज्य कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, इन सभी राज्यों में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। एसआईआर के बीच में ये बड़ा फैसला हुआ है। अब क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर आईडी कार्ड के नियमों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि ये वीडियो इसी टॉपिक पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, एक एक करके मैं पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म 6 ऑनलाइन या ऑफलाइन भरते समय कुछ ज़्यादा जानकारी अब आपको देनी पड़ सकती है। ये साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। आप ऑनलाइन भरते हैं या ऑफलाइन आप देते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। पहले एसआईआर का कोई जानकारी जो है वो आपको नहीं देना पड़ता था, आप आधार कार्ड देते थे, आपका आसानी से वोटर आईडी कार्ड बन जाता था। लेकिन अब माता पिता की जानकारी देना आपको यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि एसआईआर में जो आपके माता पिता का नाम है उस डिटेल को देना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है अगर सिस्टम यहाँ पर वो दोबारा आपसे अतिरिक्त जानकारी भी ले सकता है। जैसे आप माता पिता का जो अगर आपके एसआईआर में नाम है वो आपको ऑप्शन वहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आएगा क्या आपका नाम 2003 सूची में है या नहीं है, क्या आपके माता पिता का नाम 2003 सूची में है या नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इस तरीके की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, इसलिए अतिरिक्त आपको जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पर बताया गया है कि आपको इससे ज़्यादा भी यहाँ पर आपको जानकारी देनी पड़ सकती है। इसी वजह से अब सिस्टम के अंदर पूरा चेंजेस किया गया है और ये डिटेल भरने के बाद ही आपका आवेदन आगे बढ़ेगा। यानी आप सोचेंगे कि हम उसे स्किप करके निकल जाएं, आप स्किप नहीं कर पाएंगे। उस फॉर्म को और उस जानकारी को, उस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए क्या ये हर एक आदमी के लिए है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हर एक आदमी के लिए ये जो सिस्टम में जो है ये बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये आवेदन करने वाले पर ये निर्भर करेगा।
जैसे अगर आपका 2003 सूची में नाम नहीं है और आपके माता पिता का 2003 सूची में है तो हो सकता है कि आपसे कम डिटेल लिया जाए, और अगर नहीं है तो आपको फिर अतिरिक्त डिटेल भी यहाँ पर देना पड़ सकता है। और अगर माँ बाप का रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, क्या अगर हमारे माँ बाप का नाम 2003 सूची में नहीं है तो क्या हमें करना पड़ेगा, क्या हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, क्या हम वोट नहीं डाल पाएंगे। इस तरीके का कमेंट में मेरे पास लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यही सवाल मैं आपका सोल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर माता पिता का नाम SIR रिकॉर्ड में नहीं है और यहाँ पर बताया गया है तो क्या नया वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। तो इसका साफ साफ जवाब क्या है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माता पिता का नाम 2003 सूची में नहीं है तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ये सिस्टम जो है वो दूसरा रिकॉर्ड आपसे ले सकता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके माता पिता का नाम 2003 सूची में नहीं है तो आपको सिस्टम में नो करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में जो है वो यही शो हो रहा है कि आपके माता पिता का नाम है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ये सिस्टम दूसरे रिकॉर्ड यहाँ पर ले सकता है, जैसे इपिक नंबर वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आप इपिक नंबर से भी आप यहाँ पर अपना जो है फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब जो है निर्वाचन आयोग ने काफ़ी फॉर्म 6 भरने में अतिरिक्त जानकारी को यहाँ पर जोड़ दिया है। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे ऐसे अयोग्य मतदाता जो है वोटर लिस्ट में शामिल हो गए थे, इसलिए और भी ज़्यादा नियम को सख्त किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़ने का जो नियम है उसको पारदर्शिता बनाया जा रहा है ताकि गलत लोग उसमें शामिल ना हो सके। और वोटर आईडी कार्ड मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण है वो इसी वजह से कराया गया है, इसीलिए यहाँ पर बतलाया गया है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर सिस्टम को और भी ज़्यादा अच्छा किया गया है। क्या फॉर्म 6 बदल गया है, यानी जिस फॉर्म 6 के ज़रिए से वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़ता है, नया वोटर आईडी कार्ड बनता है, तो क्या इस फॉर्म में कुछ तब्दीली की गई है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि फॉर्म 6 में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म 6 भरने में पहले से ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि पारदर्शिता और निर्वाचन सूची का और यहाँ पर मतदाता सूची के अंदर सभी लोगों का नाम शामिल हो सके। अब जो हमने बताया कि ऐसा क्यों किया है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि वोटर लिस्ट को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाना, और भी ज़्यादा सही लोगों को इसमें जोड़ना, गलत लोगों के नाम को ख़त्म करना, अयोग्य मतदाता को इसमें न जुड़ने देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। इसीलिए वोटर आईडी कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब एक ज़रूरी आपको बात, ये सलाह के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप वोटर आईडी कार्ड बनाएं या बनाने के लिए जाएं या किसी से आप बनवाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपका अपना नाम सही होना चाहिए, माता पिता का नाम सही होना चाहिए, आपका जन्म स्थान सही होना चाहिए, जन्म तिथि आपका सही होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स को आपको सही सही देना ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जल्दीबाजी में फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें सही जानकारी अपडेट नहीं हो पाती है, जिससे उनको आगे चलकर, अभी परेशानी नहीं होगी, आगे चलकर हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से SIR को लाया जाए, भारत सरकार की तरफ से
आपके सारे डिटेल्स को देखा जाए, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी नया वोटर बनाने के लिए जाएं तो आपको सही नाम, पता, एड्रेस, जन्म तिथि, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।